अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यू इंग्लिश बुक जो फर्स्ट ईयर की है इसमें से यूनिट नंबर 6 की रीडिंग करने जा रहे हैं। और यूनिट नंबर 6 है हमारे पास रिस्पेक्टिंग सेल्फ एंड अदर्स, यानी खुद की और दूसरों की इज़्ज़त करना। इसकी जो मेन रीडिंग है सेल्फ रिलायंस, यानी खुद इन्हिसारी, खुद पर इन्हिसार करना, खुद पर डिपेंड करना। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। थिंक ऑफ एन इवेंट अकर्ड इन योर लाइफ दैट हैज़ पॉजिटिवली इम्पैक्टेड यू एंड शेयर इट विथ योर क्लास। कोई ऐसा वाक़या जो आपके साथ आपकी ज़िंदगी में हुआ हो और जिसका पॉजिटिव असर आपकी ऊपर पड़ा हो। तो यहाँ मैं अपना एक आपके साथ वाक़या शेयर कर देता हूँ कि जब मैं बच्चा था तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाया करता था। व्हेन आई वाज़ अ चाइल्ड आई यूज्ड टू गो टू माय मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन विलेज इन समर वेकेशंस। एन एजुकेटेड फैमिली लिव्ड बिसाइड माय अंकल्स हाउस। वहाँ मेरे अंकल के घर के साथ जो एक वेल एजुकेटेड फैमिली रहा करती थी। दे यूज़ टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात किया करते थे। वंस दे वर स्पीकिंग इंग्लिश इन माई प्रेजेंस, जब वो मैं वहाँ पर मौजूद था तो मेरी मौजूदगी में वो इंग्लिश में बात कर रहे थे। एंड इम्प्रेस्ड मी अलॉट, और उन्होंने मुझे, जो उनकी इंग्लिश बोलने का अंदाज़ था, जो इंग्लिश थी, उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। एंड आई मेड माई माइंड टू लर्न इंग्लिश, और उसके बाद फिर मैंने भी अपना जहन बनाया कि मैं इंग्लिश सीखूँगा। इट चेंज माई लाइफ, और जब मैंने इंग्लिश सीखी तो उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सेकंड में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन द लाइफ, यानी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपके मुताबिक। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस, फोकस ऑन कंटिन्यूटी एंड हार्ड वर्क, ये जो कुछ की कंपोनेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं सक्सीड लाइफ के लिए, यानी सक्सेसफुल लाइफ के लिए। अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए तो ये चीज़ें लाजमी हैं। अब आते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। सेल्फ रिलायंस यानी खुद इन्हिसारी। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टू बिलीव योर ऑन थॉट्स, टू बिलीव डैट व्हाट इज़ ट्रू फॉर यू इन योर प्राइवेट हार्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल मैन, डैट इज़ जीनियस। अच्छा, जीनियस जो होता है ना, वो एक्चुअली क्वालिटी के लिए यूज़ होता है कि किसी की कोई खसलत हो, बहुत होशियार हो, बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो। तो यहाँ टैलेंटेड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एबिलिटी शो करता है, एबिलिटी या टैलेंट, कोई क्वालिटी, कोई खसलत। तो यहाँ इसकी जो हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं कि अपनी सोच पर यकीन करना, ये यकीन करना कि जो कुछ आपके लिए ज़ाती दिल में सोच है वो तमाम मर्दों के लिए, तमाम लोगों के लिए सच है। और यही जो है सलाहियत है, यही खसलत है। स्पीक यूर लेटेंट कन्विक्शन, कन्विक्शन कहते हैं एहसास, अंदर का जो एहसास होता है, अंदरूनी एहसास। लेटेंट में कहते हैं अंदरूनी। तो यहाँ कहता है कि अंदरूनी यकीन को बोलें, यानी अंदरूनी यकीन के ऊपर जो है आप डिपेंड करें। एंड इट शैल बी द यूनिवर्सल सेंस, और ये एक आलमी एहसास होता है, बल्कि आलमी एहसास होगा, शैल बी यूज़ हो रहा है, ठीक है। फॉर ऑलवेज द इनमोस्ट बिकम्स द आउटमोस्ट, और कह रहा है कि हमेशा के लिए जो बातिन यानी जो अंदरूनी है वो कल्बी से बाहर हो जाता है, यानी बातिन जो है वो बाहर आ जाता है। A man should learn to detect and watch that the ray of light which flashes across his mind from within more than the luster of the spears of bard and sages। अच्छा, यहाँ दो तीन वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट है। लस्टर मतलब रोशनी को कहते हैं, एंड स्पेयर्स कहते हैं सर्किल, दायरे, एंड बार्ड एंड सेजिस। तो बार्ड्स जो होते हैं वो एक्चुअली पोएट्स के लिए वर्ड यूज़ होता है, बार्ड्स। और सेजिस का मतलब होता है कि वो तमाम जो मर्द और औरतें हैं उनके लिए यूज़ होता है, यानी ऐसे मर्द और औरत जो कि बहुत ज़्यादा अक्लमंद हों, वाइस हों, उनके लिए जो है ये वर्ड यूज़ होता है, सेजिस। यहाँ कह रहा है कि इंसान को मालूम करना, देखना सीखना चाहिए कि रोशनी की वो किरण जो इसके दिमाग में अंदर से चमकती है, शायरों और अक्लमंद मर्दों और औरतों के दायरों की चमक से भी ज़्यादा है। Yet he dismisses without notice his thoughts because it is his। अब यहाँ कह रहा है कि फिर भी वो अपनी सोच को जो देखे बगैर जो है मुस्तरद कर देता है, डिसमिस कर सकता है, क्योंकि वो इसी की है, यानी वो सोच इसी की है, इसीलिए वो उसे मुस्तरद कर देता है। In every work of genius we recognize our own rejected thoughts।
they come back to us with a certain alienated majesty। यहाँ कह रहा है कि सलाहियत के हर काम में हम अपने ही मुस्तरद शुदा जो ख़यालात होते हैं उनको पहचानते हैं। वो एक ख़ास अजनबी जो शान व शौकत जो अज़मत होती है उसके साथ हमारे पास वापस आते हैं। मेजेस्टी कहते हैं शान व शौकत अज़मत को। ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट हैव नो मोर अफेक्टिंग लेसन्स फॉर अस दैन दिस। यहाँ कह रहा है फ़न या हुनर के जो अजीम काम होते हैं वो हमारे लिए इससे ज़्यादा मुतासिर कुन सबक नहीं है। दे टीच अस टू अबाइड बाय आवर spontaneous impression with good humored inflexibility than most when the whole cry of voices in on the other side। यहाँ कह रहा है कि वो हमें अपनी अच्छी जो ज़राफ़त होती है उसके साथ, अपने दुश्वारी के साथ, अपने जो है कड़ेपन के साथ अपने बेसाख्ता तासुरात की पाबंदी करना सिखाते हैं जब ज़्यादातर आवाज़ों का सारा रोना दूसरी तरफ होता है। गुड ह्यूमर्ड का मतलब होता है अच्छी ज़राफ़त या इसे मज़ाहिया अंदाज़ भी कहा जाता है। और इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो फ्लेक्सिबल ना हो, दुश्वार हो, मुश्किल हो। अदरवाइज़ टुमारो आई स्ट्रेंजर विल से विथ masterly good sense precisely what we have thought and felt all the time, and we shall be forced to take with shame our own opinion from another। यहाँ कह रहा है कि वरना कल कोई अजनबी उस्तादी के साथ यानी महारत के साथ वही कहेगा जो हमने हमेशा जो है सोचा और महसूस किया है, और हम शर्मिंदा होकर दूसरों से अपनी राय लेने पर मजबूर होंगे। पेज नंबर 92 पर आ जाते हैं। देयर इज़ अ टाइम इन एवरी मैन्स एजुकेशन व्हेन ही अराइव्स एट द कन्विक्शन दैट इनवे इज़ इग्नोरेंस। इनवे का मतलब होता है हसद, और इग्नोरेंस का मतलब होता है जहालत, कम अक्ली। यहाँ कह रहा है कि हर आदमी की तालीम में एक ऐसा वक्त आता है जब वो इस बात पर यकीन करने पर पहुँच जाता है कि हसद जो है वो जहालत है। डेट इमिटेशन इज़ सुसाइड, यानी इमिटेशन मतलब किसी को कॉपी करना, किसी की नकल करना, किसी की पैरवी करना। तो किसी की इत्तिबा करना, नकल करना, ये जो है सुसाइड है, खुदकुशी है। डेट ही मस्ट टेक हिमसेल्फ फॉर बेटर। यहाँ कह रहा है कि वो अपने आप को अपने हिस्से के तौर पर जो है बेहतर करे, यानी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, जो उसके काम हैं, जो उसकी ज़िम्मेदारी है, वहाँ पर ख़ुद को अच्छा करे। फॉर वर्ड्स एज हिज पोजीशन, यहाँ कह रहा है कि बदतर के लिए, यानी अपने हिस्से के तौर पर अपने आप को बेहतर करे, उस जितना उसका पोर्शन है वहाँ पर उस बुराई को ख़त्म करने के लिए ख़ुद को बेहतर करे। डेट थॉट द वाइड यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ गुड, nothing of substance can come to him but through his toil bestowed on that plot of ground which is given to him to take। यहाँ कह रहा है कि अगरचे वसी जो कायनात है, यानी पूरी एक बहुत बड़ी जो कायनात है वो खूबियों से भरी हुई है, इसके पास कोई चीज़ नहीं आ सकती मगर उसकी मेहनत के ज़रिए उस ज़मीन के उस प्लॉट पर जो इसे खेती के लिए दी गई है, यानी उतना हिस्सा जो इसके हक़ में इसके हिस्से में आता है, उतना पार्ट ज़िंदगी का जो इसके हिस्से में है, जो इसकी ज़िंदगी है, जो इसकी लाइफ है, अगर वो ख़ुद को बेहतर करता है तो यकीनन ये अच्छाई पर है और अपने हिस्से की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करता है। द पावर विच रिजाइड्स इन हिम इज़ न्यू इन नेचर। यहाँ कह रहा है इसमें जो ताकत रहती है वो फितरत में नई है, यानी नेचर में बिल्कुल न्यू है। एंड नन बट ही नोज़ वाट ही कैन डू, और कोई भी नहीं जानता लेकिन ये जानता है कि वो क्या कर सकता है। नॉर डज़ ही नो अनटिल ही हैज़ ट्राइड, और यहाँ कह रहा है कि ना ही वो इसे खुद को मालूम होता है जब तक कि वो कोशिश ना करे, यानी जब तक उसने कोशिश नहीं की होती उसे खुद भी नहीं मालूम होता कि वो क्या कर सकता है। अ मैन इज़ रिलीव्ड एंड हैप्पी व्हेन ही हैज़ पुट हिज हार्ट इनटू हिज वर्क एंड डन हिज बेस्ट, but what he has said or done otherwise shall give him no peace। अब यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहा है कि एक आदमी राहत और खुशी होता है, यानी उसे राहत मिलती है, दिली सुकून मिलता है और खुश होता है जब वो अपने दिल को अपने काम में लगाता है और अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो कुछ इसने कहा या किया वो इसे सुकून नहीं देता, नहीं दे सकता। यानी
अगर उसने अपने दिल के मर्ज़ी के मुताबिक कोई काम किया है, अपने दिल से कोई काम किया है, तो यकीनन वो पूरी जो है ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ करता है और ऐसे काम में उसका दिल लगता है और इसी वजह से उसे खुशी मिलती है। नेक्स्ट पैरा की तरफ आते हैं। ट्रस्ट योर सेल्फ यानी अपने आप पर यकीन करें। एवरी हार्ट वाइब्रेट्स टू डैट आयरन स्ट्रिंग। यहाँ कह रहा है कि हर दिल उसके लोहे की जो तार होती है, जो स्ट्रिंग होती है, उस पर झूमता है, वाइब्रेट करता है। एक्सेप्ट द प्लेस द डिवाइन प्रोवाइडेंस हैज़ फाउंड फॉर यू। अच्छा, डिवाइन प्रोवाइडेंस का मतलब होता है खुदादार, और प्रोवाइडेंस मतलब दूर अंदेश, जो कि फ्यूचर के बारे में सोचने वाला। तो यहाँ जो खुदा है उसकी बात की जा रही है कि उस प्लेस को जो है एक्सेप्ट करें, कबूल करें, जो खुदादार दूर अंदेश यानी जिसने फ्यूचर में बारे में आप लोगों के लिए सोचा हुआ है, उसने जो चीज़ आपके लिए ढूंढी है, उस प्लेस को जो है एक्सेप्ट करें। द सोसाइटी ऑफ योर कंटेम्प्रेरीज द कनेक्शन ऑफ इवेंट्स। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है हम उम्र, हम असल लोग, यानी जो आप ही की एज के हों। यहाँ कह रहा है कि आप ही के हम असरों का जो माशरा है वो वाक़यात का ताल्लुक़ है, यानी बहुत सारे इवेंट्स का एक कनेक्शन है। द ग्रेट मैन हैव ऑलवेज डन सो एंड कन्फाइंड देमसेल्फ चाइल्ड लाइक टू द जीनियस ऑफ देयर एज। यहाँ कह रहा है कि अजीम जो आदमी होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो अजीम आदमी होते हैं, उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है और अपने आप को अपनी उम्र के ज़हीन लोगों के सामने जो है बचपन की तरह ज़ाहिर किया है, यानी बिल्कुल चाइल्ड की तरह ज़ाहिर किया अपने लोगों के सामने। जीनियस जो उनकी एज के होते हैं उनके सामने ख़ुद को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं करते अक्लमंद जो लोग होते हैं। betraying their perception that the absolutely trustworthy was seated at their heart, working through their hand, predominating in all their being। predominating का मतलब होता है किसी चीज़ पर गालिब होना, किसी चीज़ पर पावर रखना। यहाँ कह रहा है कि उनके इस तस्वुर को धोखा दिया है कि बिल्कुल काबिल एतमाद उनके दिल में बैठा है और उनके हाथों से काम कर रहा है। इनकी जो तमाम वजूद हैं उस पर गालिब आ जाता है। What I must do is all that concerns me, not what the people think। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बारे में आगे एक क्वेश्चन भी है। यहाँ कह रहा है कि मुझे जो कुछ करना है वो मुझे कंसर्न करता है, यानी मुझे जो है उसकी फ़िक्र होती है, वो मुझे फ़िक्रमंद करता है, ना कि लोग क्या सोचते हैं। यानी उसे लोगों की परवाह नहीं है, उसे जो कुछ करना है वो उसे खुद की अपनी एक इंटेंशंस है, खुद की उसकी अपनी एक सोच है, उसे लोगों की थिंकिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दिस रूल इक्वली ऑडियस इन एक्चुअल एंड in intellectual life may serve for the whole distinction between greatness and meanness। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिफरेंस, फ़र्क, और एक्चुअल यानी हकीकी जो होती है, और इंटेलेक्चुअल लाइफ मतलब जो अक्ली ज़िंदगी होती है, और आर्डिस का मतलब होता है मुश्किल। यहाँ कह रहा है कि ये बाकायदा हकीकी और फ़िक्री ज़िंदगी में यकसा तौर पर मुश्किल है, अज़मत और घटापन के दरमियान फ़र्क के लिए काम कर सकता है। मीननेस बोलते हैं हिकारत, ज़िल्लत या घटेपन को, यानी जिसके अंदर अज़मत की बिल्कुल अपोज़िट फॉर्म हो। यानी एक ग्रेटनेस अगर अच्छाई है, अज़मत है, तो मीननेस यानी उसकी बुराई की तरफ आ रहा है, बुरी क्वालिटी, बैड क्वालिटी को ज़ाहिर कर रहा है, ज़िल्लत, हिकारत को। यहाँ कह रहा है कि इट इज़ द हार्डर बिकॉज यू विल ऑलवेज फाइंड दोज हु थिंक दे नो व्हाट इज़ योर ड्यूटी बेटर देन यू नो इट। ये मुश्किल है क्योंकि आप हमेशा उन लोगों को पाएंगे जो ये समझते हैं कि वो जानते हैं कि आपका फ़र्ज़ क्या है, जितना कि आप नहीं जानते, यानी आपसे बेहतर वो आपकी ड्यूटीज़ को जानते हैं। ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। इट इज़ ईजी इन द वर्ल्ड टू लिव आफ्टर द वर्ल्ड्स ओपिनियन, इट इज़ ईजी इन सॉलिट्यूड टू लिव आफ्टर आवर ओन, but the great man is he who in the midst of the crowd keeps with perfect sweetness the independence of solitude। solitude का मतलब होता है तन्हाई, लोननेस। यहाँ कह रहा है कि दुनिया में आसान है दुनिया की राय के मुताबिक, यानी उसकी राय के पीछे पीछे जीना, यानी उनकी बातें मानना, और तन्हाई में अपने बात जीना, अपने जो है अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को मानना। और कहता है कि ये बड़ा आसान होता है। लेकिन अजीम आदमी वो है जो हजूम के दरमियान तन्हाई की आज़ादी को कामिल मिठास के साथ रखता है, यानी उसकी जो परफेक्ट स्वीटनेस होती है इंडिपेंडेंस की, उसकी तन्हाई की, वो मौजूद होती है।
इंसिस्ट ऑन योर सेल्फ, खुद पर इसरार करें। नेवर इमिटेट, किसी की नकल ना करें, यानी खुद पर इसरार करें, खुद को फॉलो करें, किसी की नकल ना करें, किसी को कॉपी ना करें। योर ओन गिफ्ट यू कैन प्रेजेंट एवरी मोमेंट विद द फुल फोर्स ऑफ अ होल लाइफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन कहते हैं कि जो काश्तकारी होती है, जो फसल काटने की जो अमल होता है, उसे कल्टीवेशन कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि आपका अपना तोहफ़ा आप पर जो जो ज़िंदगी की जो खेती है, उसकी पूरी कुव्वत के साथ पेश कर सकते हैं। बट द बोरोड टैलेंट ऑफ अनदर यू हैव ओनली टेम्परेरी एंड इन कंप्लीट पोजेशन। पोजेशन कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर आपका अपना हक जमाना, कब्ज़ा जमाना। तो यहाँ कह रहा है कि लेकिन जो उधार लिया हुआ टैलेंट होता है किसी और का, वो आपके लिए आपके पास सिर्फ आर्जी तौर पर होता है और नामुकम्मल कब्ज़ा होता है, यानी आप उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा देर तक जो है अपने पास नहीं रख सकते उस टैलेंट को। तो यहाँ कह रहा है कि जो आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है वो आपकी अपनी कल्टीवेशन है ज़िंदगी की, यानी आपने अपनी ज़िंदगी में क्या काम किए हैं, क्या टैलेंट हासिल किए हैं, क्या आपके अंदर हुनर है, वो आपकी अपनी जो है वो ज़िंदगी के गिफ्ट्स हैं। लेकिन अगर आप किसी और का टैलेंट लेते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो आपके पास टेम्परेरी होगा और इनकम्प्लीट होगा। नो मैन येट नोज वाट इट इज़ अनटिल दैट पर्सन हैज़ एग्जिबिटेड इट। एग्जिबिटेड का मतलब होता है किसी की नुमाइश करना, जैसे फ्लावर एग्जीबिशन होता है ना हर साल, तो एग्जिबिटेड का मतलब होता है नुमाइश किया गया। यहाँ कह रहा है कि कोई भी आदमी अभी तक नहीं जानता कि ये क्या है जब तक कि वो शख्स उसकी नुमाइश ना करे, यानी वो जब तक उस टैलेंट को दिखाता नहीं है तो वो उसे समझ नहीं पाता है कि क्या है। वेयर इज़ द मास्टर हु कुड हैव टॉट शेक्सपियर। अब यहाँ शेक्सपियर के मास्टर की बात की जा रही है, उसके उस्तादों की बात की जा रही है, क्योंकि शेक्सपियर जो है बहुत बड़ा जो है ड्रामा निगार, बहुत बड़ा राइटर था। अब यहाँ कह रहा है कि कहाँ है वो शख्स, कहाँ है वो मास्टर, कहाँ है वो उस्ताद जो शेक्सपियर को पढ़ा सकता था। वेयर इज़ द मास्टर हु कुड हैव इंस्ट्रक्टेड फ्रैंकलिन और वाशिंगटन और बेकन और न्यूटन। अब ये बड़े बड़े नाम हैं, हर कोई अपनी अपनी फील्ड में जो है फेमस था। तो यहाँ कह रहा है कि कहाँ हैं उनके उस्ताद जो उन्हें जो है इंस्ट्रक्ट कर सकते थे, उन्हें हिदायत दे सकते थे, किनको, फ्रैंकलिन को, वाशिंगटन को, बेकन को और न्यूटन को। एवरी ग्रेट मैन इज़ अ यूनिक। अब यहाँ कह रहा है कि हर अजीम आदमी अपने आप में बेमिसाल होता है, यानी उसके अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, यानी हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है। शेक्सपियर विल नेवर बी मेड बाय द स्टडी ऑफ शेक्सपियर। अब कह रहा है कि शेक्सपियर आप बिल्कुल भी नहीं बन सकते शेक्सपियर को पढ़कर, यानी अगर आप शेक्सपियर को पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मुझे जो है अगर शेक्सपियर बनना है तो मैं कभी भी शेक्सपियर की क्वालिटीज़ को फॉलो करके शेक्सपियर नहीं बन सकता, यानी मैं अपने आप में कोई डिफरेंट इंसान बन सकता हूँ। तो शेक्सपियर नहीं बनूँगा मैं, चाहे मैं शेक्सपियर को पढ़ लूँ, शेक्सपियर की किताबों को पढ़ लूँ। डू डैट व्हाट इज़ असाइन टू यू। यहाँ कह रहा है कि वो काम करें जो आपको असाइन किया गया है, जो आपके ज़िम्मे लगाया गया है। एंड यू कैन नॉट होप टू मच और डेयर टू मच। आप बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा बहादुरी भी नहीं दिखा सकते। डेयर मतलब बहादुरी, हिम्मत। अबाइड इन द सिंपल एंड नोबल रीजन्स ऑफ द लाइफ। यहाँ कह रहा है कि अपनी ज़िंदगी के सादा और उम्दा ख़ुतों में रहें, यानी उम्दा जो रीजन से जो हिस्से हैं उनमें रहें। ओबे योर हार्ट, अपने दिल को फॉलो करें, उसका हुक्म मानें। एंड यू शैल रिप्रोड्यूस योर ओन क्रिएटिव वर्ल्ड अगेन। और यहाँ कह रहा है कि और आप अपनी तख्लीकी जो दुनिया है उसको दोबारा से क्रिएट करेंगे, दोबारा से बनाएंगे, दोबारा से रिप्रोड्यूस करेंगे। सोसाइटी नेवर एडवांसेस। यहाँ कह रहा है कि माशरा कभी भी तरक्की नहीं करता है। इट रिसीड्स एज फास्ट ऑन वन साइड एज इट गेन्स ऑन अदर साइड। यहाँ कह रहा है कि ये जो है एक तरफ से उतनी ही तेज़ी से पीछे हटता है जितना कि दूसरी तरफ हासिल होता है, यानी एक तरफ से ये पीछे की तरफ जा रहा होता है, दूसरे की तरफ ये एडवांसमेंट की तरफ जा रहा होता है। दूसरे की तरफ इसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ आ रही होती हैं तो कुछ पुरानी अच्छी क्वालिटीज़ जा रही होती हैं। एक तरफ से जो है ये आगे की तरफ जा रहा होता है, दूसरे की तरफ ये पीछे की तरफ आ रहा होता है। जो हमारी सोसाइटी है, जो माशरा है, उसकी बात की जा रही है। इट अंडरगोस कंटिन्यूअल चेंजेस। और ये मुसलसल जो एक मुस्तकिल जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं ना, उससे गुजरता रहता है। इट इज़ बारबेरस। बारबेरस का मतलब होता है बेरहम। इट इज़ बारबरस, इट इज़ सिविलाइज्ड, इट इज़ रिलीजियस, इट इज़ रिच, इट इज़ साइंटिफिक। अब यहाँ ये उस सोसाइटी की बात कर रहा है, माशरे की बात कर रहा है और डिफरेंट क्वालिटीज़ उसकी बयान कर रहा है। कह रहा है कि ये क्योंकि मुसलसल तब्दीलियों से गुज़रता रहता है तो ये वहशी भी हो सकता है, बेरहम भी है, ये महज़्ज़ब भी है यानी सिविलाइज्ड, और ये मज़हबी भी है, ये अमीर भी है
और ये साइंसी भी है। बट दिस चेंज इज़ नॉट फॉर बेटर, लेकिन ये तब्दीली जो है बेहतरी को हासिल करने के लिए नहीं होती, यानी बेहतर के लिए नहीं है। फॉर एवरीथिंग दैट इज़ गिवन समथिंग इज़ टेकन। अब यहाँ कह रहा है कि हर चीज़ के लिए जो कुछ दिया जाता है तो फिर कुछ लिया भी जाता है, यानी अगर कुछ दिया जा रहा है, कुछ क्वालिटीज़ अच्छी दी जा रही हैं तो कुछ अच्छी क्वालिटीज़ ली भी जा रही हैं। यानी चेंज जो होता है उसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं। सोसाइटी एक्वायर्स न्यू आर्ट एंड लूजेस ओल्ड इंस्टिंक्ट्स। अब यहाँ वही बात की जा रही है, कह रहा है कि माशरा जो है अगर नए नए जो फ़न हैं, नए नए जो हुनर हैं उनको हासिल करता है तो क्या होता है कि वो जो पुरानी जो उनकी जबलतें होती हैं, जो पुरानी उनके फ़ैल होती हैं, जो पुरानी उनकी फ़ितरत होती है, उनको खो देता है। अगर अच्छी चीज़ें आ रही हैं तो पुरानी उनकी जो पुरानी चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ों में शुमार होती थी वो जा रही हैं। व्हाट अ कंट्रास्ट बिटवीन द वेल क्लेड कहते हैं अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छे मलबूस किए हुए लिबास के अंदर कोई शख्स रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग civilized with a watch, a pencil and a bill of exchange in his pocket, and the naked savage whose property is a club, a spear, a mat and an undivided portion of shade to sleep under। अब यहाँ दो आदमियों का आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है, उनका फ़र्क बताया जा रहा है। कह रहा है कि क्या फ़र्क है, एक आदमी जो कि बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए है, पढ़ने वाला, लिखने वाला, महज़िब सोच रखने वाला, घड़ी पहनने वाला, यानी जिसके पास एक घड़ी मौजूद है, एक पेंसिल और एक जो एक्सचेंज के जो बिल हैं, ज़र मुबादला के जो बिल हैं वो अपनी जेब में रखे हुए शख्स है। और एक ऐसा शख्स है जो कि बिल्कुल बरहना है और गैर महज़िब है, जिसे कोई अक्ल नहीं है, यानी कोई जंगली इंसान है और जिसकी जायदाद सिर्फ़ एक छड़ी है, एक लाठी है, एक नेज़ा, एक चटाई और एक गैर तक़सीम छप्पड़ का एक हिस्सा जिसके नीचे वो सोता है। छप्पड़ यानी एक यूँ समझ लें कि एक शेल्टर होता है जो कि आउटसाइड होता है, यानी आउट बिल्डिंग शेल्टर्ड होता है, जहाँ आप सड़क पर कहीं पर सो जाते हैं किसी कोई छोटा सा शेल्टर ढूंढकर, कोई छपड़ा ढूंढकर। तो यहाँ दो आदमियों को कंपैरिजन किया जा रहा है, एक आदमी जो कि बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, पढ़ने वाला, लिखने वाला, अच्छी सोच रखने वाला, अच्छी घड़ी पहनने वाला और अपने जो है जेब में हर वक्त पेंसिल रखने वाला, ऐसा शख्स, और दूसरा शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसकी कुल जायदाद जो है सिर्फ एक लकड़ी है, एक डंडी है, एक छड़ी है, एक चटाई है और एक गैर तकसीम शुदा छप्पड़ है और बिल्कुल भी उसे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है। तो कह रहा है इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, क्या कंपैरिजन है। कह रहा है कि बट कंपेयर द हेल्थ ऑफ टू मैन, कह रहा है लेकिन इनकी जो सेहत है इन दोनों आदमियों की, इनकी सेहत को अगर हम कंपेयर करें, उसमें अगर हम जो है तफरीक करें, यू शैल सी डैट द सिविलाइज्ड मैन हैज़ लॉस्ट हिज एबोरिजिनल स्ट्रेंथ। कह रहा है कि आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि एक जो अच्छा शख्स था, जिस अच्छे कपड़े पहनने वाला, अच्छी सोच रखने वाला, महज़िब शख्स, वो अपनी जो ताकत है उसे, अपनी असल ताकत यानी एबोरिजिनल मतलब असल, अपनी असली जो ताकत है उसे खो चुका है। इफ़ द ट्रैवलर टेल्स अस ट्रूली, कह रहा है कि ट्रैवलर यानी मुसाफिर अगर कोई हमें सच बताए, स्ट्राइक द सेवेज विथ अ broad axe and in a day or two the flesh shall unite and heal as if you struck the blow into soft pitch, and the same blow shall send the civilized man to his grave। यहाँ दोनों की हेल्थ कंपैरिजन बताई जा रही है, उन दोनों आदमियों की, अच्छे और जो है गैर बुरे शख्स की, यानी एक महज़िब और एक गैर महज़िब शख्स की जो है कंपैरिजन की जा रही है, किस तरीके से उनकी हेल्थ के हवाले से। अब यहाँ आपके सामने पूरे जो सेंटेंस है उसको एक साथ जोड़कर जो है मैं इसकी मीनिंग बताता हूँ। यहाँ कह रहा है कि अगर मुसाफिर हमें सच कहे तो वहशी यानी जो एक गैर महज़िब शख्स है, उसको अगर चौड़ी कुल्हाड़ी से मारो तो 1 या 2 दिन में गोश्त जो है बिल्कुल उसका ठीक हो जाएगा, एक होकर ठीक हो जाएगा, जैसा तुमने नरम खेच पर ज़रब लगाई, यानी जो एक सॉफ्ट पिच वाले पर अगर हमने ज़रब लगाई और वही ज़रब महज़िब आदमी को उसकी कब्र में भेज देगी। यानी उनकी हेल्थ को कंपेयर किया जा रहा है कि एक शख्स जो कि बूढ़ा है, चाहे जो है गैर सिविलाइज्ड है, गैर महज़िब है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है और ज़िंदगी की सख्तियों को बर्दाश्त करता है, तो उस अगर आदमी को अगर हम कुल्हाड़ी से कोई वार करें तो कुछ दिनों में जो है उसका ज़ख्म भर जाएगा और दोबारा से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वही सॉफ्ट पिच से मुराद यानी कि एक महज़िब शख्स जिसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है,
अगर उसको हम जो है उस कुल्हाड़ी से वार करें, उस कुल्हाड़ी से मारें, तो वो वार उसे कब्र में पहुंचा सकता है। यानी उनकी हेल्थ कंपैरिजन इस तरीके से बताई जा रही है, एक चाहे वो गैर महज़िब है लेकिन ज़िंदगी की जो सख्तियाँ हैं उनको बर्दाश्त करके वो जो है बहुत सख्त हो चुका है, उसकी हेल्थ उन सख्तियों को बर्दाश्त कर सकती है, जबकि सिविलाइज्ड मैन है उसकी हेल्थ जो है इस काबिल नहीं है कि वो ज़िंदगी की सख्तियों को बर्दाश्त कर सके। द सिविलाइज्ड मैन हैज़ बिल्ट अ कोच बट हैज़ लॉस्ट द यूज़ ऑफ हिज फीट। कह रहा है कि एक सिविलाइज्ड मैन जिसने कोच बनाई है लेकिन अपने पैरों की जो ताकत है, उसका जो इस्तेमाल है उसे खो चुका है। ही सपोर्टेड ऑन क्रचेस, क्रचेस कहते हैं बैसाखियाँ या लाठी जो होती है ना उसे कहते हैं। बट लेक सो मच सपोर्ट ऑफ मसल्स। कह रहा है कि उसकी जो सपोर्ट है वो लाठी के ऊपर है, यानी लाठी के सहारे वो चल सकता है, लाठी का सहारा लेता है, लेकिन उसके मसल्स जो है वो उसे सपोर्ट नहीं करते। उसके जो पट्टे हैं, उसका जो जिस्म है वो उसे सपोर्ट नहीं करता। ही हैज़ अ फाइन मॉडर्न वॉच बट ही फेल्स ऑफ द स्किल टू टेल द आवर बाय द सन। कह रहे हैं कि उसके पास एक जदीद अच्छी शानदार घड़ी मौजूद है लेकिन वो इस चीज़ में नाकाम हो गया है, उसके पास ये महारत नहीं है कि वो सूरज को देखकर वक्त बता सके। An almanac he says, and so being sure of the information when he want it, the man is the street does not know a star in the sky। एल्मेनिक का मतलब होता है कैलेंडर। तो यहाँ कह रहा है कि कैलेंडर जो उसके पास मौजूद है और इसके लिए जब वो जानता है जो मालूमात पर यकीन रखता है, यानी जो उसे इन्फॉर्मेशन कैलेंडर के ज़रिए मिलती है उसके ऊपर वो पूरा यकीन रखता है। और गली में रहने वाला आदमी आसमान के किसी सितारे को नहीं जानता, यानी एक वो आदमी जो कि बाहर गली में सोता है वो आसमान के किसी सितारे को नहीं जानता। द सोल्स्टाइस ही डज नॉट ऑब्जर्व। सोल्स्टाइस कहते हैं सूरज की जो पोजीशन होती है ना उसे। द इक्विनॉक्स ही नोज एज लिटिल। इक्विनॉक्स यानी सूरज का जो एक वक्त होता है, जो टाइम होता है, आप उसे कह सकते हैं टाइम या डेट, ठीक है। एंड नोटबुक एंड सॉरी होल ब्राइट कैलेंडर ऑफ द एयर इज़ विदाउट अ डायल इन हिज माइंड। डायल कहते हैं जो टाइम पीस का फेस होता है ना उसे। यहाँ कह रहा है कि सूरज की वो पोजीशन जिसका वो मुशाहिदा नहीं करता, जिसे वो ऑब्ज़र्व नहीं करता। आम आदमी की बात की जा रही है जो कि गली में सोने वाला है, उसकी बात की जा रही है कि वो आदमी जिसका जो है सूरज की पोजीशन का मुशाहिदा नहीं करता, जिसको वो बहुत कम जानता है और साल का पूरा रोशन कैलेंडर उसके जहन में डायल के बगैर है, यानी जो टाइम पीस है उसके बगैर है। हिज नोटबुक्स इम्पेयर हिज मेमोरी। यानी इम्पेयर का मतलब होता है वीक करना, कमज़ोर करना। तो यहाँ कह रहा है कि उसकी जो नोटबुक्स हैं वो उसकी याददाश्त को कमज़ोर कर देती हैं, यानी सारी चीज़ें वो अपने जहन में बिठाए हुए होता है, नोटबुक्स के अंदर नहीं लिखता। नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट योर सेल्फ। कह रहा है कि कोई भी चीज़ जो है आपको सुकून नहीं दिला सकती, लेकिन आप खुद को सुकून दे सकते हैं, यानी आपके अलावा कोई भी चीज़ आपको सुकून नहीं दे सकती। नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट द ट्रिम्फ ऑफ प्रिंसिपल्स। ट्रिम्फ का मतलब होता है फ़तह, जीत। तो यहाँ कह रहा है कि आपके असूलों के सिवा, आपकी असूलों की फ़तह के सिवा, उनकी जीत के सिवा कोई भी चीज़ जो है आपको फ़तह नहीं दिला सकती, कामयाब नहीं कर सकती। यानी आपके असूल ही हैं जो आपको कामयाब करवाते हैं, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको कामयाब कर सके ज़िंदगी में। और ये ऐसे जो है राल्फ वाल्डो एमर्सन, इन्होंने ये लिखा था और ये इन्हीं की एक बड़े से ऐसे का एक छोटा सा एक्सर्प्ट है जो हमने लेसन पढ़ा रहा है, सेल्फ रिलायंस। आई होप कि रीडिंग आपको समझ में आई होगी। बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, बहुत सारे न्यू वर्ड्स थे मेरे लिए भी। तो दोबारा से रीडिंग कीजिएगा और अगर समझ में ना आए कोई वर्ड तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।